भारत में सर्वाधिक बिक्री वाली ई स्कूटर ओकिनावा अब आपके शहर बालाघाट में। न्यू ओकिनावा आई प्रेज प्लस इंटेलिजेंट स्कूटर, द वन फॉर ऑल स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 160 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। साथ में भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 49,500 की सब्सिडी। सुनील ई बाइक मोटर FCI गोदाम के सामने, गोंदिया रोड, कोसमी, बालाघाट। साई मोटर गर्ल्स स्कूल के सामने, लांजी में संपर्क करें 9329075209। प्रकृति ई बाइक बैहर में संपर्क करें 9754096514। अंकु ई बाइक उत्कृष्ट विद्यालय के सामने, कटंगी। मोबाइल नंबर 7000429620, 7999685886। बुलेटिन न्यूज बालाघाट में स्वागत है। शुरुआत करते हैं खबरों की। मध्य प्रदेश में कोरोना की नई गाइडलाइन तैयार हो गई है। शादी में अधिकतम 250 मेहमान ही शामिल होंगे। शव यात्रा में 50 लोगों को अनुमति रहेंगी और बड़े मेलों पर रोक रहेंगी। यह फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना समीक्षा की बैठक में लिया है। मीटिंग में ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश के महानगरों के कलेक्टरों से चर्चा की। उन्होंने प्रशासन को अलर्ट रहने कहा है। प्रदेश में अब कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर 7 दिन क्वारंटाइन किया जाएगा। तीसरी लहर का पीक 25 से 30 जनवरी के बीच में रहेगा। इस दौरान प्रदेश में हर दिन 19 से 20 हजार केस प्रतिदिन आ सकते हैं, यानी कि यह संख्या दूसरी लहर से लगभग 1.5 गुना अधिक होंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना के केस बढ़ेंगे, लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सतर्कता बरतना जरूरी है। बैठक में चिकित्सा मंत्री और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। स्कूलों को लेकर नया प्रतिबंध नहीं है। अभी की तरह 50% की क्षमता से ही स्कूल चलते रहेंगे। एक बच्चे को सप्ताह में 3 दिन ही बुलाया जाएगा। पेरेंट्स की अनुमति जरूरी होगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास दोनों ही लगेंगी। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 594 कोरोना केस मिले हैं। एक्टिव केस बढ़कर अब 1544 हो गए हैं। संक्रमण दर 1% पर आ गई है। इंदौर में एक मौत भी रिपोर्ट हुई है। वहीं जबलपुर में 2 सस्पेक्टेड वार्ड में एडमिट मरीजों की मौत हुई है, लेकिन प्रशासन का दावा है कि दोनों की रिपोर्ट निगेटिव थी। बालाघाट की बात करें तो यहां पर 2 दिनों के भीतर कोरोना पॉजिटिव की संख्या 5 पर पहुंच गई है। हालांकि अभी तक जिले में प्रशासन ने नई गाइडलाइन को लागू नहीं किया है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि कल तक जिले में भी नई गाइडलाइन को लागू किया जा सकेगा। जिले में समर्थन मूल्य पर जारी धान खरीदी को 1 माह से अधिक का समय बीत गया है, लेकिन किसानों को समय पर भुगतान नहीं हो रहा, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ गई है। कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष शेषराम राहंगडाले ने इस संबंध में पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा है कि जब सभी काम ऑनलाइन हो सकते हैं तो फिर धान खरीदी का भुगतान क्यों नहीं। उन्होंने कहा है कि सरकार की नाकामी है, जिसके कारण धान का परिवहन ऑफलाइन करके किसानों के साथ छल और कपट की नीति से भुगतान में विलंब किया जा रहा है। यदि सप्ताह भर के भीतर किसानों को उनकी उपज का भुगतान नहीं होता है तो कांग्रेस के द्वारा आंदोलन किया जाएगा। ये नवंबर माह के अंतिम सप्ताह से धान खरीदी चालू है। धान खरीदी चालू के बाद इन्होंने जब सब काम ऑनलाइन होते हैं, मैसेज ऑनलाइन होते हैं, पैसा ऑनलाइन होता है, तो परिवहन को ऑफलाइन करके किसानों का पैसा रोका गया, जो कि किसानों का पैसा इसके पहले भी 10 से 15 दिन 12 दिन में आ जाता, लेकिन आज 1.5 माह हो गया किसानों का पैसा धान डालने के बाद भी अभी तक नहीं आया है। एक तो अभी रबी की फसल की तैयारी कर रहे हैं किसान, जिससे खाद की ज़रूरत है। जो किसानों ने पहले सोसाइटियों से खाद लिए हैं, अगर इनका पैसा अगर खाते में आ जाएगा तो वो जो कर्जा होता है वो खाते से कट जाता है और फिर खेती के लिए दोबारा इनको खाद और रासायनिक दवाई लेने के लिए ज़रूरत पड़ती है। ये सरकार की नाकामी है कि इन्होंने ऑफलाइन परिवहन करके किसानों के साथ छल कपट और षड्यंत्र करने का काम किया है। आज हमारे किसान कांग्रेस के और कांग्रेस के समाज पदाधिकारी अभी कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे और हम शासन प्रशासन फूड अधिकारी को 1 महीने का अल्टीमेट देते हैं, ये 1 हफ्ते का। अगर 7 दिन के अंदर किसानों को भुगतान नहीं किया गया तो समस्त बालाघाट जिले की सोसाइटियों का घेराव किया जाएगा और किसानों के पैसे के भुगतानों की मांग की जाएगी। उसके साथ साथ जो धान खरीदी इनकी 15 जनवरी तक है,
तो हम चाहते हैं कि अभी बारिश के कारण 4-5 दिन, एक हफ्ता खराब हो चुका है किसानों का भी, जो गहानी नहीं हो पाई, कुछ गहानी रुक गई है, तो इसको 30 जनवरी तक किया जाए। और जो हमारे बालाघाट जिले के जो किसान रबी की फसल उगाते हैं, किसान कांग्रेस के अध्यक्ष सुखदेव मुनि कुतराहे और कांग्रेस नेता उमेद लिल्लारे ने भी इस संबंध में पत्रकारों से चर्चा की। जिले भर के किसानों को अतिशीघ्र भुगतान किए जाने की मांग करते हुए उन्होंने एक ज्ञापन भी जिला प्रशासन को सौंपा है। इस दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्याम पंजवानी, जिला पंचायत सदस्य डाली कावरे, अनूप सिंह बैस, असीम चौहान, रचना लिल्लारे, सानू जायसवाल, मकसूद खान सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कि सोसाइटी घूमने से अच्छा है बालाघाट जिले के कलेक्टर का घेराव करेंगे। बालाघाट जिला भर कहाँ घूमेंगे, सब किसानों को बोलेंगे बालाघाट आओ और कलेक्टर का घेराव करेंगे। अगर आप एक हफ्ते के अंदर, या ऑनलाइन ऑफलाइन वाला खेल हमको नहीं समझता है, क्या ऑनलाइन ऑफलाइन किसानों को समझता है कि आप लोग बताइए, नहीं बताइए, आप सब पत्रकार लोग, आप लोग बताओ। किसानों को नहीं पता ऑनलाइन ऑफलाइन क्या होता है। किसानों को ये पता है हमने धान दिया है, फसल दिया है, उसका पैसा मिलना चाहिए। हम कलेक्टर महोदय से बात करेंगे, सब 7 दिन का समय है आपको। अगर आप हमारी किसानों का पैसे की व्यवस्था नहीं करवाते हैं तो हम कलेक्टर महोदय के कार्यालय का घेराव करेंगे। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में 5 जनवरी को जिले के उद्यमियों की बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुआ। बैठक में उन्होंने जिले में नए उद्योग स्थापना के संबंध में उद्यमियों से चर्चा की, जिसमें जिले के उद्यमियों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया। कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा ने बैठक में कहा कि उद्योग स्थापित करने के इच्छुक उद्यमियों को आवंटन के लिए बैहर, खापा, कनकी, गुडरूघाट, देवरी आदि में चिन्हांकित स्थलों पर बिजली, पानी तथा पहुंच मार्ग आदि की सुविधाएं जल्द ही उपलब्ध करा दी जाएगी। उद्योगों में आ रही समस्याओं के निराकरण के लिए जिला तथा प्रदेश स्तर पर प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने उद्यमियों से कहा है कि वे उद्योगों के लिए उपलब्ध भूमि का अधिग्रहण करें। उद्योगों की स्थापना के लिए शासन की नीति के अनुरूप जिला प्रशासन हर संभव मदद करेगा। बैठक में परसवाड़ा, बैहर, बालाघाट तथा बालाघाट में ग्रास से बायोमास आधारित सीएनजी गैस प्लांट लगाने से संबंधित प्रोजेक्ट भी दिखाया गया। बैठक में जिला उद्योग अधिकारी अशोक मेश्राम सहित युवा उद्यमी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कोरोना की तीसरी लहर के संकेत आने के साथ ही कांग्रेस के द्वारा नगरपालिका प्रशासन को लेकर सवाल उठाए गए हैं। कोविड महामारी के रोकथाम के लिए नगरपालिका के द्वारा पर्याप्त इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। इस संबंध में कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस के सचिव अनूप सिंह बैस ने कहा है कि जिस तरह से तीसरी लहर का प्रभाव बढ़ते जा रहा है, उस हिसाब से नगर में कोई भी तैयारी नगरपालिका प्रशासन की ओर से नहीं की जा रही है। ना तो सफाई ठीक से हो रही है और ना ही दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। तो कोविड महामारी की रोकथाम के लिए जो राशि आ रही है उसका सदुपयोग नहीं किया जा रहा है, बल्कि वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। जबकि प्रशासन को, विशेषकर नगरपालिका को यह आवश्यक रूप से चाहिए कि कोविड महामारी को दृष्टिगत रखते हुए युद्ध स्तर पर सफाई व्यवस्था की जाए, मलेरिया ऑयल का छिड़काव किया जाए, मच्छरों की रोकथाम के लिए फॉग मशीन का इस्तेमाल करते हुए इस पर रोकथाम के उपाय किए जाएं। ये सारे एहतियातन उपाय नहीं होने से आम जनता में भारी गुस्सा है। इसको लेकर आज हम जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से यहाँ ज्ञापन सौंपे। 5 जनवरी को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में चुनाव स्टैंडिंग कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को फोटो निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण के बाद 5 जनवरी 2022 को हुए अंतिम प्रकाशन की जानकारी दी गई। इसके साथ ही उन्हें विधानसभा क्षेत्रवार एक सेट एवं उसकी डीवीडी प्रदान की गई। इसके पश्चात ईवीएम एवं वीवीपैट वेयरहाउस का त्रैमासिक निरीक्षण भी किया गया। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम, बहुजन समाज पार्टी के भारत मेश्राम एवं राज्यपाल उके, भारतीय जनता पार्टी के खुमेंद्र गौतम, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अशोक मसीह, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के वाईआर बिसेन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बलदेव गुप्ता, श्याम पंजवानी, शेषराम रहांगडाले एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से राकेश डहरवाल उपस्थित रहे।